Good morning, my dear lovely students. Welcome to all in my class. Hope that you will be fine at home. कार्य की शुरुआत आज हम विद्या की देवी सरस्वती जी की वंदना से करते हैं। सभी अपनी आईज क्लोज करें और हैंड फोल्ड करते हुए मेरे साथ रिसाइट करें। ओम माँ सरस्वती सब पर कृपा करो एवं कंठ में वास करो। ओम माँ सरस्वती सब पर कृपा करो एवं कंठ में वास करो। ओम माँ सरस्वती सब पर कृपा करो एवं कंठ में वास करो। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर वर्क। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस लेसन नंबर 16 ऑफ हिंदी ग्रामर। लेसन नेम इज विराम चिन्हों का प्रयोग। बेटा आप सभी ने ट्रेन के द्वारा अवश्य ही कहीं ना कहीं यात्रा की होगी। जो लाल झंडी होती है वो रेलगाड़ी को रुकने और हरी झंडी जो होती है वो रेलगाड़ी को चलने का संकेत देती है, जिससे रेलगाड़ी जो है सुचारू रूप से उसका संचालन हो सके। उसी तरह भाषा को समझने और समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम होता है रुकना और चिन्ह होता है संकेत। मीन्स रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा करते हैं विराम चिन्ह की। विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम करेंगे विराम चिन्ह के भेद। तो ये 12 इसके भेद होते हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम, इनके चिन्ह यहाँ ब्रैकेट्स में है। सेकंड है अल्प विराम, थर्ड है अर्ध विराम, फोर्थ है प्रश्न सूचक चिन्ह, नेक्स्ट है विस्मय सूचक चिन्ह, सिक्स्थ है उपविराम, सेवंथ है निर्देशक चिन्ह, एट्थ है विवरण चिन्ह, नाइन्थ है संयोजक चिन्ह, 10th है लाघव चिन्ह, 11th है अवतरण चिन्ह, 12th है कोष्टक और 13 है त्रुटि पूरक। तो आज हम विराम चिन्हों का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पूर्ण विराम। इस तरह का चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। तो कहाँ प्रयोग करते हैं हम पूर्ण विराम को? जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब उसके अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसने पत्र लिखा। अब ये वाक्य पूर्ण हो गया तो इसके बाद आपने किसका यूज किया? पूर्ण विराम चिन्ह का। इसी तरह नेक्स्ट है बड़ों का आदर करना चाहिए। ये वाक्य भी पूर्ण हो गया तो इसके अंत में हमने किसका यूज किया? पूर्ण विराम का यूज किया। सेकंड आता है हमारा अल्प विराम। ये चिन्ह होता है अल्प विराम का। जब वाक्य के बीच में थोड़ा रुकते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। जैसे मैं घर जाता हूँ, पहले खेलता हूँ फिर सो जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ, थोड़ा रुके तो उसके लिए हमने किसका यूज किया? अल्प विराम का। पहले खेलता हूँ फिर रुके, उसके लिए किसका यूज किया? अल्प विराम का। फिर सो जाता हूँ तो वाक्य पूरा हुआ तो हमने किसका यूज किया? पूर्ण विराम का। नेक्स्ट है माता जी यहाँ आइए। माता जी के बाद थोड़ा रुकने के लिए हमने किसका यूज किया? अल्प विराम का। और वाक्य पूर्ण हो गया तो उसके बाद हमने किसका यूज किया? पूर्ण विराम का। नेक्स्ट आता है अर्ध विराम। ये चिन्ह है अर्ध विराम का। जब अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा रुकना हो वाक्य में तो उसमें किसका यूज करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। तो अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा रुके तो उसके लिए किसका यूज करना है आपको? अर्ध विराम का। नेक्स्ट है आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। यहाँ पर भी अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा रुकना है तो हम किसका यूज करेंगे? अर्ध विराम का। नेक्स्ट आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसके अंत में हम किसका यूज करते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये लिखें कि आप तुम्हारा क्या नाम है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है तो लास्ट में हम अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो, इसमें भी प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो उसके अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। ये चिन्ह होता है विस्मय सूचक। तो वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह मजा आ गया, खुशी प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग करा और उसके बाद हमने क्या लगाया? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया। इसी तरह उफ कितना गहरा घाव, दर्द प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक शब्द क्या यूज किया? उफ। और इसके बाद क्या लगाया हमने? विस्मय सूचक
चिन्ह। तो इस तरह वाक्य में कहीं भी हैरानी, हर्ष, घृणा जैसे भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है उपविराम। ये उपविराम का चिन्ह है। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए या नाटक आदि में संवाद से पूर्व इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे स्वर्णाम के उदाहरण इस प्रकार है। मैंने उदाहरण नहीं लिखे, अब उदाहरण लिखने से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? उपविराम का। इसी तरह कोई भी नाटक का संवाद है उससे पूर्व राम ने कहा, उसके बाद हमने क्या कहा, क्या लगाया? उपविराम, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। तो ये संवाद से पूर्व हमने, संवाद होती है बातचीत, उससे पहले हम क्या लगाएंगे? उपविराम। नेक्स्ट आता है निर्देशक चिन्ह। ये निर्देशक चिन्ह है किसी बात पर विशेष प्रकाश डालने के लिए और नाटक के संवाद में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, गीता का संदेश है। गीता का क्या संदेश है, इस पर प्रकाश डालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? निर्देशक चिन्ह का। क्या संदेश है गीता का? निष्काम कर्म योग। इसी तरह कोई भी नाटक है, मान लो सिकंदर और चंद्रगुप्त का नाटक है, उसके संवाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? निर्देशक चिन्ह का। जैसे सिकंदर कह रहे हैं, सेनापति चंद्रगुप्त बधाई हो, तो सिकंदर के बाद हमने किसका यूज किया? निर्देशक चिन्ह का। अब चंद्रगुप्त क्या कह रहे हैं? किस बात की, तो चंद्रगुप्त के बाद हमने किसका यूज किया? निर्देशक चिन्ह का। नेक्स्ट आता है हमारा विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह का चिन्ह है, किसी बात को निर्देश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लिंग के 2 भेद हैं, अब उसके भेद लिखने से पहले हमने किसका प्रयोग किया? विवरण चिन्ह का। इसी तरह अगर हम ये कहें कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो कौन कौन से भेद होते हैं, इसको लिखने से पहले हमने किसका प्रयोग किया? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। नेक्स्ट आता है हमारा संयोजक चिन्ह। 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच हम इस चिन्ह को लगाते हैं। वो 2 शब्द एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, मैं कभी कभी चाय पीता हूँ। अब कभी कभी सेम वर्ड है, लेकिन 2 वर्ड हैं, तो इन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए 2 शब्दों के बीच हमने क्या लगाया? संयोजक चिन्ह। इसी तरह वह रात दिन मेहनत करता है। अब इसमें 2 अलग अलग शब्द हैं, तो इन शब्दों के बीच हमने किसका प्रयोग किया? संयोजक चिन्ह का। नेक्स्ट आता है लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे, तो डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। तो शब्दों को जहां भी संक्षिप्त रूप में लिखना हो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अवतरण चिन्ह, जिसको हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं इंग्लिश में। विशेष पुस्तक या व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी विशेष पुस्तक में कोई बात लिखी गई है, उसको ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शास्त्री जी ने कहा, क्या कहा? उनकी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? अवतरण चिन्ह का। क्या कहा उन्होंने? जय जवान जय किसान। इसी तरह तुलसी ने कहा है, तुलसी ने क्या कहा है? प्राधीन सपनेहु सुख नाही। जो बात उन्होंने कही है, उनकी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोष्टक, जिसको आप इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को वाक्य के अंदर प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंदर किसी भी पद या वाक्यांश का अर्थ प्रकट करना है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिया के 2 भेदों। अब हमने क्रिया के 2 भेदों को प्रकट करना है कि कौन से 2 भेद हैं, तो उसको हमने कोष्टक में लिखा। कौन से 2 भेद हैं? सकर्मक और अकर्मक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्रिया के 2 भेद जो थे
उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी, तो हमने इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया? कोष्टक के द्वारा। 13 है हमारा त्रुटि पूरक। जब हम लिख रहे होते हैं और लिखने में कोई शब्द छूट जाता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा दूसरों का, लिख रहे हैं, दूसरों का चिंतन करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। हमारा ये हित जो है वो लिखना भूल गए, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हुए यहाँ ऊपर राइट कर देंगे। इसी तरह जैसे लिखा न्यूटन के सिद्धांत की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। अब हमारा गुरुत्वाकर्षण शब्द जो है वो लिखना छूट गया है, तो हम इसको लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आज हमने लेसन नंबर 16 के अंतर्गत विराम चिन्ह और इन विराम चिन्हों के भेदों का कहाँ और कैसे प्रयोग होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। आई होप it is clear to all of you. You will read lesson number 16 at home. Thanks and have a good day again. Thanks.